Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to start our new session. In this we are going to read English. In English we have got two books. One is the literature one and second one is the supplementary. In the literature we are going to read Honeysuckle. So let's check out Honeysuckle. आज हम लिटरेचर में हनीसकल पढ़ने वाले हैं। हनीसकल के पहले चैप्टर्स को देखते हैं। तो स्टूडेंट बुक्स को निकाल लीजिए। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 1 को। चैप्टर नंबर 1 हमारा है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसमें एक स्टूडेंट है जिसका नाम पैट्रिक्स है। इस बच्चे को होमवर्क करना कभी भी पसंद नहीं था। ये होमवर्क करना ही नहीं चाहता था। तो ऐसे में कोई एक क्रिएचर आता है जो उसकी मदद करता है होमवर्क करने में, या होमवर्क वो किस तरीके से करता है जिसे हम इस स्टोरी में देखेंगे। आमतौर से हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमें होमवर्क्स मिलते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो होमवर्क्स को सिंसियरली खुद से करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हम होमवर्क से दूर जाते हैं, होमवर्क्स को करना नहीं चाहते हैं और एट लास्ट स्कूल जाते जाते वो किसी दूसरे फैमिली मेम्बर से होमवर्क को करा कर लेकर जाते हैं। तो ऐसे में उनके स्टडी पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो आइए देखते हैं पैट्रिक्स के होमवर्क को कौन करता है। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, लेट्स सी। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, ही सेड। यहाँ पर देखिए पैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है। पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक्स कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। वो कहता था टू बोरिंग, ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, होमवर्क करना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, मुझे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। अब होमवर्क करने के अलावा वो क्या करता था, होमवर्क करने से बचने के लिए वो अलग अलग गेम्स को खेलता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और एक गेम जिसकी बात हो रही है निंटेंडो। निंटेंडो क्या है, एक वीडियो गेम है। आमतौर से हम देखते हैं आज भी हमारे सामने बहुत सारे वीडियो गेम्स मोबाइल फ़ोन पर मिल सकते हैं। उसी तरह से एक गेम था निंटेंडो जिसे वो खेलता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक्स डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। उसके टीचर्स क्या कहते थे कि पैट्रिक्स अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी चीज़ें सीख नहीं पाओगे, एक भी चीज़ तुम सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। और कभी कभी उसे ये चीज़ें सही भी लगती थी। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। इग्नोरमस मतलब जिससे बिल्कुल भी इल्म ना हो, जो बिल्कुल भी तालीम हासिल ना किया हो, जो एजुकेटेड ना हो, तो उसे कभी कभी ऐसा फील होता था कि वो ऐसा लग रहा है कि उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसने कभी तालीम हासिल ही ना की हो, कभी वो स्कूल गए ही ना हो। तो ऐसे को कहते हैं हम इग्नोरमस। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बट वट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो होमवर्क से बिल्कुल हेट करता था, बिल्कुल नफरत करता था, वो इसे करना ही नहीं चाहता था। क्या होता है नेक्स्ट देखते हैं। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन होता क्या है, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। वो पाता है अपने कैट को, वो एक छोटे डॉल के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो क्या करता है, वो अचानक उसे ग्रैब करता है। ग्रैब मतलब बिल्कुल अचानक पकड़ना किसी चीज़ को, ग्रैब का मतलब पकड़ना। तो करता क्या है, लिटिल डॉल को पकड़ता है। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज। अब जब उसको पकड़ता है, ग्रैब करता है, तो उसको एक सरप्राइज़ लगती है। क्या सरप्राइज़, क्या आश्चर्य लगता है कि जिसे वो डॉल समझकर पकड़ रहा था, वो डॉल रियल में थी नहीं, बट क्या थी, एक मैन था। वो कैसा मैन, ऑफ द टाइनिएस्ट साइज। टाइनिएस्ट साइज का मतलब बिल्कुल छोटा, सबसे छोटा आदमी। यहाँ टाइनी
का जो सुपरलेटिव डिग्री है वो होता है टाइनियस्ट। टाइनियस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। तो टाइनियस्ट साइज का एक मैन था, उसे देखता है तो उसे ये सरप्राइज बिल्कुल लगता है, शॉकिंग लगता है। ही हैड ए लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच। यहाँ पर देखते हैं, अब उसके बारे में बताया जा रहा है, टाइनियस्ट मैन के बारे में बताया जा रहा है। ही हैड ए लिटिल वुल शर्ट, वो क्या पहने हुए था, एक वुल शर्ट पहने हुआ था। वुल शर्ट क्या है, ऊनी कपड़े पहने हुए था, जिसे ठंड में पहना जाता है, विंटर सीजन में पहना जाता है। विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस, ब्रीचेस क्या है, ब्रीचेस का मतलब शॉर्ट ट्राउज़र, जैसा कि पिक्चर्स में देख सकते हैं कि वो वुल शर्ट पहने हुए हैं और साथ ही ब्रीचेस, ब्रीचेस का मतलब शॉर्ट ट्राउज़र। एंड हाई टॉल हैट मच लाइक ए विश, और साथ में क्या पहना हुआ है, एक हाई टॉल हैट पहना हुआ है, जिस तरीके से विश का हैट होता है। विश का मतलब जो जादूगर होता है, उसके हैट की तरह बिल्कुल पहना हुआ था। ही एल सेव मी डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, वो चिल्ला कर क्या कहता है, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस उस कैट को मत दो क्योंकि वो मुझे खा जाएगा। I'll grant you a wish, I promise you that। उसके बाद क्या कहता है, मुझे उस कैट को वापस ना दो, मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। I will grant you, इसके लिए मैं तुम्हें ग्रांट करता हूँ। I promise you that, इसके लिए मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ज़रूर, अगर तुम मुझे कैट को वापस नहीं दोगे तो मैं इसके लिए ज़रूर तुम ले कोई एक विश दूंगा, इसके लिए मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब देखते हैं क्या प्रॉमिस करते हैं और क्या विश देते हैं। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज। अब पैट्रिक को होता क्या है, पैट्रिक बिल्कुल भी उसे ये बिलीव नहीं होता, बिल्कुल भी ये उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि कितना ज़्यादा वो लकी है, कितना ज़्यादा वो लकी है। उसे इस चीज़ का भरोसा ही नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जिस चीज़ से दूर भागना चाहता था, जिस चीज़ को वो हेट करता था, जिस चीज़ से उसे नफरत करता था, अब उस चीज़ का हल उसे मिल गया। क्यों, क्योंकि अब जो होमवर्क उसे स्कूल में मिलते थे वो होमवर्क क्या करेगा, इस टाइनियस्ट साइज़ के मैन से करा लेगा। तो इसलिए वो बिल्कुल अपने आप को लकी मान रहा था और वो ऐसा बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, कितना ज़्यादा लकी मैं हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। Here was the answer to all of his problem। यहाँ पर उसके सारे प्रॉब्लम्स के आंसर थे। क्या प्रॉब्लम थी, जो आपको बताएगी है। वो होमवर्क से दूर भागता था, वो होमवर्क तो करना ही नहीं चाहता था, वो होमवर्क से हेट करता था, नफरत करता था। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days। तो वो क्या कहता है, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, कह रहा है कि केवल अगर आप मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट करेंगे। कब तक, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, मेरे सेमेस्टर के लास्ट तक, एंड तक, दैट्स 35 डेज, जिसमें कितना दिन बचे हुआ है, 35 डेज। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। अब उससे कहता क्या है, कह रहा है कि एक चीज़ पर मैं आपको उस कैट को वापस नहीं दूंगा। वो क्या है कि अगर आप मेरा सेमेस्टर तक होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, सेमेस्टर तक कितना, 35 डेज तक आप मेरे होमवर्क को कंप्लीट कर लेंगे, तो इस ऐसे में मैं वापस उस कैट को आपको नहीं दूँ। आई विल नॉट गिव यू बैक टू दैट कैट। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। उसके बाद क्या कहते हैं, पैट्रिक कह रहा है कि अगर आप एक अच्छा जॉब कर देंगे तो ऐसे में मैं एज पा सकता हूँ, एक ग्रेड पा सकता हूँ, यानी एक अच्छा खासा नंबर पा सकता हूँ। अब क्या होता है देखते हैं आगे। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। जहाँ पर देखिए कुछ वर्ड आ रहे हैं, रिंकल का मतलब होता है बिल्कुल मुरझा जाना। जैसे कोई कपड़ा होता है, गीला कपड़ा होता है, उसको हम बिल्कुल सुखा कर क्या करते हैं, डालते हैं, तो होता क्या है, जब सुखाते हैं तो बिल्कुल रिंकल हो जाता है, मुरझा जाता है। यहाँ पर और डिश क्लोथ की बात हो रही है। डिश क्लोथ क्या है, एक ऐसा क्लोथ जो यूज़ किया जाता है डिश को वॉश करने के लिए। हैम्पर दूसरा वर्ड है, हैम्पर क्या होता है, हैम्पर एक बास्केट होती है जिसमें लेड लगी हुई थी। साइड में आप देख सकते हैं ए बास्केट विथ अ लेड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन हैम्पर। उसके बाद लिटिल मैन्स जो टाइनेस्ट साइज का मैन था, उसका चेहरा जो बिल्कुल पूरी तरीके से मुरझा गया।
वो इस तरीके से मुरझा गया जैसे एक डिश क्लॉथ रखा हुआ हो हैम्पर में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पैट्रिक ने उसे 35 दिनों तक होमवर्क करने के लिए दे दिया था। देखते हैं आगे क्या होता है। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। अब ऐसे में वो गुस्सा, बिल्कुल नाराज़ हो जाता है, बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। वो करता क्या है, अपने लेग्स को किक करता है, अपने पैर को खींच कर मारता है। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और दोनों हाथ को बिल्कुल खींच लेता है, अपने फिस्ट की तरफ लेकर जाता है। एंड ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। देखिए इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग आपको साइड में मिल जाएगी। His grimace, folded, pursed his lip. His face has this expression showing disgust, anger and disapproval. अब ये जो वर्ड्स आ रहे हैं किसके लिए आ रहे हैं? स्टैनिस मैन के लिए आ रहे हैं। वो उसका एक्सप्रेशन जो शो करता है, जो उसका एक्सप्रेशन होता है उस समय, उसको दिखा रहा है कि वो कितना गुस्सा था, कितना नाराज़ था जब उसे ये सारे काम करने के लिए मिलते हैं। तो ये समझ सकते हैं बिल्कुल जो उसका एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल नाराज़गी वाला था, बिल्कुल गुस्सा वाला था। अब होता क्या है, ओह आई एम कस्ड बट आई विल डू इट। उसके बाद वो क्या कहता है, आई एम कस्ड, मुझे बददुआ लग गई है। कस्ड का मतलब बददुआ लग गई है, मुझे लगता है कोई श्राप लग गया, कोई बददुआ लगे, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि ऐसे में मेरी जान बच जाएगी। अगर मैं नहीं करूँगा तो ये वापस मुझे उस कैट को दे देगा और वो कैट मुझे खा जाएगी, इसलिए उसे करना ही पड़ता है इस होमवर्क को। तो आज क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।